हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर में हमने सोशल ग्रुप के बारे में बात की थी। हमारे आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अलग अलग सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ग्रुप के डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट टाइप बताए हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो कुल्ले ने 1909 में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के आधार पर ग्रुप को दो भाग में डिवाइड किया, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वह ग्रुप होते हैं जिनके मेंबर के बीच में फेस टू फेस तथा इंटीमेट रिलेशन होता है। प्राइमरी ग्रुप को फेस टू फेस ग्रुप भी कहा जाता है। ऐसे ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन, सिंपैथी, लव, अफेक्शन आदि की फीलिंग्स होती है। फैमिली, फ्रेंड्स, प्ले ग्रुप प्राइमरी ग्रुप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। प्राइमरी ग्रुप की कुछ एक्सटर्नल तथा इंटरनल विशेषताएं होती हैं। एक्सटर्नल विशेषताओं से अभिप्राय उन बिहेवियर करैक्टरिस्टिक्स से है जो एक ग्रुप के मेंबर्स की इंट्रैक्शन में क्लियर दिखाई देती है, जबकि इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स से अभिप्राय ग्रुप की मेंबर्स की उन साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स से है जो एक्सटर्नली बाहरी रूप से तो क्लियर नहीं दिखता, पर अंदर ही अंदर उन्हें एक डोर से बांध के रखती है। यहाँ हम दोनों विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे ग्रुप की एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स में पहले आता है साइज ऑफ ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का साइज़ कंपैरेटिवली छोटा होता है। इसमें 2 मेंबर से लेकर 9 मेंबर तक हो सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली में 2 या 3 मेंबर होते हैं और जॉइंट फैमिली में 9 मेंबर तक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फेस टू फेस इंट्रैक्शन। प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स में फ़ेस टू फेस रिलेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से मेंबर्स एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। एक परिवार के सदस्यों में यह रिलेशन साफ दिखाई देता है। इंटीमेसी। प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स में फिज़िकली व मेंटली इंटीमेसी होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस करने को तैयार रहते हैं। जैसे एक फैमिली में बाप बेटे के बीच में इंटीमेसी साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। प्राइमरी ग्रुप किसी भी समय व किसी भी सिचुएशन में अपने अस्तित्व में स्थायीपन, स्टेबिलिटी शो करते हैं। एक प्राइमरी ग्रुप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, किसी भी मुश्किल घड़ी में बिखरता नहीं है। कॉमन गोल। प्राइमरी ग्रुप के जो गोल होते हैं वो कॉमन होते हैं। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को एक तरफ रखकर कॉमन गोल को पाने की कोशिश करता है। कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड। प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स की कल्चरल बैकग्राउंड एक ही होती है। उनकी अपब्रिंगिंग एक ही कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स के अंतर्गत आती है। मतलब वो जो सोशल नॉर्म्स के अंतर्गत पाले पोसे गए होते हैं, वो सब रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इनफॉर्मेलिटी। प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स में किसी भी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो इनफॉर्मल वे में ही होते हैं। लिमिटेड इंटरेस्ट। प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स इंटरेस्ट जो होते हैं उनके इंटरेस्ट लिमिटेड होते हैं। इनके इंटरेस्ट एक दूसरे के लिए ही होते हैं और जो इनका गोल होता है वो कॉमन होता है। उस कॉमन गोल को पाने के लिए ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स। इस एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स के अलावा प्राइमरी ग्रुप की कुछ इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स से मतलब उन साइकोलॉजिकल बिहेवियर से है जिन्हें बाहर से नहीं देखा जा सकता, पर वो साइकोलॉजिकल वे में मेंबर्स के मन में डेवलप होकर उन सबको एक ही डोर में बांध कर रखता है। इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। स्पॉन्टेनिटी इन रिलेशनशिप। प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स के बीच जो इंटीमेट रिलेशन पाया जाता है वह बिना किसी शर्त, बिना किसी प्रेशर के होता है। वो अपने आप ही डेवलप होता है। जैसे बाप बेटे का जो रिलेशन है वह बिना किसी कंडीशन के, भारी प्रेशर के होता है। वह सहज रूप से स्फूर्त होता है। इनके रिलेशन में स्पॉन्टेनिटी साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट इज पर्सनल रिलेशनशिप। प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो पर्सनल होता है। हर मेंबर में एक दूसरे के प्रति वही फीलिंग होती है। तो मेंबर्स के बीच एक दूसरे के लिए वही फीलिंग होती है। वो मेंबर्स के बीच का रिलेशन डायरेक्ट और पर्सनल होता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। प्राइमरी ग्रुप के बीच इंटीमेट रिलेशन होता है। एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन की भावना होती है। खुद को मुश्किल में डालकर भी प्राइमरी ग्रुप का मेंबर एक दूसरे को किसी भी काम में कोऑपरेट करने में हेजिटेट नहीं करता।
एक पिता अपने बेटे के काम को पूरा करने में कोऑपरेशन देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा होता है, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कॉमन विशेज़ एंड इंटरेस्ट, प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स के बीच कुछ कॉमन विशेज़ और इंटरेस्ट होते हैं, उनके इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, शायद यही कारण है कि उनमें रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। फीलिंग ऑफ सॉलिडरिटी एंड सिक्योरिटी, प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स के बीच एकता की भावना होती है, एकता की भावना उनमें एक दूसरे की सिक्योरिटी देने की प्रेरणा भी देती है। जो वो एक होते हैं तो अपने आप ही सिक्योर फील करने लगते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी राइवल से, दुश्मन से डटकर मुकाबला करते हैं। पॉसिबल मैक्सिमम कंट्रोल, प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे पर अपना पूरा हक समझते हैं, सभी मेंबर्स एक दूसरे को अपना ही आदमी समझते हैं, हर मेंबर्स को यह विश्वास होता है कि जो वो कहेगा वही दूसरा मेंबर उसको मानेगा। यही एक हक, वो हक इतना हक समझता है कि उसे कुछ भी कह देता है। यही हक समझकर ही माँ बाप अपने बच्चे को डांटते फटकारते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को पूरा कंट्रोल रखते हैं। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है उन लोगों में। जब भी इस ग्रुप के मेंबर्स कोई काम करते हैं वो पूरे तन मन धन से उस काम को करते हैं। जैसे घर में किसी की शादी है तो अपनी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। हाई मोराल, प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स का मोराल हमेशा हाई रहता है, वह हमेशा रेडी रहते हैं कि एक दूसरे की सम टाइम अगर किसी मेंबर का मोराल डाउन हो भी जाए तो वो बाकी मेंबर्स मिलकर उसे मोटिवेट करते हैं और उसका मोराल हाई करने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप की विशेषताओं की अगर बात करें तो यह सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप की बिल्कुल अपोजिट होता है। सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स का फेस टू फेस रिलेशन नहीं होता, ना ही पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है, इनकी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होता। इनका पर्पस गोल को पाना होता है, जब तक वो उस गोल को पा नहीं लेते वो ग्रुप एक साथ रहते हैं। सेकेंडरी ग्रुप की विशेषताओं में जैसे सेकेंडरी ग्रुप जैसे गवर्नमेंट ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि होते हैं। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है लार्ज साइज़। सेकेंडरी ग्रुप का साइज़ बड़ा होता है, इस ग्रुप की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे किसी फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स के ग्रुप होते हैं, इसमें कर्मचारी जो वर्कर्स की संख्या होती है वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही होती है, तो इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है इस ग्रुप का। फॉर्मल रिलेशनशिप, सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स का जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो फॉर्मल होता है, वह डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है। फॉर्मेलिटी, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। जैसे यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज की किसी भी तरह के किसी को कोई परमिशन लेनी है तो वो रिटन एप्लीकेशन के द्वारा ही अधिकारी से परमिशन लेगा, तो ये फॉर्मेलिटीज़ पाई जाती हैं। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, सेकेंडरी ग्रुप में रिलेशन फेस टू फेस ना होकर इनडायरेक्ट होता है। इस ग्रुप के मेंबर इनडायरेक्ट रूप से एक दूसरे से टच में रहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, सिनेमा, टेलीफोन, इन सब के द्वारा वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, पर थोड़े समय के लिए, जब तक गोल पूरा ना हो जाए। लैक ऑफ इंटीमेसी, सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है, वह अलग अलग एरिया में होते हैं, दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई अटैचमेंट नहीं होती है। इनमें जो इन पर्सनल रिलेशन होता है वो बस सरफेस लेवल पर होता है, डीप नहीं होता। इनस्टेबिलिटी, इस ग्रुप में स्टेबिलिटी नहीं होती, यह ग्रुप बनते टूटते रहते हैं, मेंबर्स घटते बढ़ते रहते हैं, कोई चला जाता है ग्रुप से, कोई ग्रुप में आ जाता है, कोई ग्रुप से जा रहा है, कोई नया मेंबर आ रहा है। इस जैसे किसी मुद्दे पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पर जैसे ही वो मुद्दा ख़त्म हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म हो जाती है, अदर ग्रुप्स बन जाते हैं, दूसरे ग्रुप ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से ये ग्रुप में स्टेबिलिटी नहीं होती। स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी ग्रुप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिक्स होती है, उसे जो काम दिया जाता है वो वही करता है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल अपनी ड्यूटी करता है, क्लर्क अपनी ड्यूटी करता है, पीएन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, सबका अपना अपना काम होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स के बीच जो रिलेशन होता है वो इम्पर्सनल होते हैं। ऐसे रिलेशन में मेंबर्स एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स, उनकी हिस्ट्री, उनकी हैबिट्स के बारे में ना जानते हुए उनसे इम्पर्सनल वे से इंट्रैक्शन करते हैं। उनमें जो रिलेशन होता है
बस गोल तक ही सीमित होता है। जब गोल पूरा हुआ तब तक ही वो लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड, सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स की डिफरेंट टाइप के कल्चर से बिलोंग करते हैं। डिफरेंट कल्चर के बाद भी ये लोग अपने गोल को पाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को, कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने गोल्स को पूरा करते हैं। फिर स्पेसिफिक पर्पस, सेकेंडरी ग्रुप का पर्पस कॉमन ना होकर स्पेसिफिक होता है। वो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, इसलिए इस ग्रुप को स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप का नाम भी दिया जाता है। उस स्पेसिफिक पर्पस को हासिल करने के बाद ये समूह ख़त्म हो जाते हैं। ये प्राइमरी ग्रुप के कंपैरेटिवली कम टाइम के लिए होता है। अदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन विशेषताओं के अलावा भी कुछ विशेषताएं होती हैं। सेकेंडरी ग्रुप की जैसे ईगो इन्वॉल्वमेंट का लेवल कम होता है, इनमें लव, अफेक्शन, सिंपैथी ये सब नाम मात्र होते हैं। इस ग्रुप में मेंबर्स का एक दूसरे पर कोई हक नहीं होता, वो अपनी बात हक से नहीं कह सकते, ना ही कोई कंट्रोल होता है उनका आपस में। दूसरे मेंबर्स पर वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं हक से, जैसे प्राइमरी ग्रुप में कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रुप के लोग तब तक साथ होते हैं जब तक वो गोल को पा ना लें। इसके अलावा जो ग्रुप्स के टाइप्स होते हैं उनमें है फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप तथा इनफॉर्मल ग्रुप का क्लासिफिकेशन ग्रुप के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। फॉर्मल ग्रुप वह होते हैं जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव किया जाता है। इसमें ग्रुप के मेंबर्स का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही फॉर्मल होता है, किसी न किसी रूल रेगुलेशन को लेकर ही किसी कार्य को किया जाता है। फॉर्मल ग्रुप के लोगों को कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही सब होता है। फॉर्मल ग्रुप में ईगो इन्वॉल्वमेंट की कमी होती है, इनका रिलेशन इम्पर्सनल होता है। फॉर्मेलिटीज़ हमेशा सेकेंडरी ग्रुप में होती है, तो ये सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फैक्ट्री, कोई भी संस्था, कोई भी कमेटी जिसके अंदर इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल होता है ये। इनफॉर्मल ग्रुप, इस ग्रुप के कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। इस ग्रुप के मेंबर्स के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस ग्रुप में लव, अफेक्शन, कोऑपरेशन, भाईचारे के भाव होते हैं। इसके मेंबर्स में पर्सनल रिलेशन होते हैं। ये ग्रुप किसी विधि विधान से के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि नेचुरल रूप से होता है। वही फीलिंग होती है। इस ग्रुप में जो फॉर्मल ग्रुप है उससे काफ़ी छोटा होता है, मेंबर्स कम होते हैं। इस ग्रुप में इनफॉर्मल ग्रुप स्टेबल होता है। इनफॉर्मल ग्रुप प्राइमरी ग्रुप की ही विशेषता है, जैसे प्राइमरी ग्रुप में फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली ये सब होते हैं। नेक्स्ट चीज़ इन ग्रुप, आउट ग्रुप। इन ग्रुप इंटर ग्रुप के बेस पर ग्रुप को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इन ग्रुप, आउट ग्रुप। इन ग्रुप को हम वी ग्रुप भी कहते हैं, आउट ग्रुप को हम अदर्स ग्रुप, दे ग्रुप भी कहते हैं। इन दोनों ग्रुप की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनके आधार पर इन्हें हम एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इन ग्रुप जैसे ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिस ग्रुप के लोगों में आपस में कोई कोऑपरेशन में आपस में लव, अफेक्शन, प्रेम भावना, निष्ठा तथा रिस्पेक्ट बहुत होती है एक दूसरे के लिए। ऐसे ग्रुप के मेंबर्स अपने ग्रुप के नॉर्म्स, वैल्यूज़ तथा रीति रिवाज को बहुत मानते हैं, फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। इस ग्रुप में यूनिटी बहुत होती है। इस ग्रुप का मोरल काफ़ी हाई होता है, अपनेपन का भाव बहुत अधिक होता है, इसलिए इस ग्रुप को वही ग्रुप भी कहा जाता है। आउट ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें व्यक्ति में प्रेम, प्यार, सिंपैथी, कोऑपरेशन ये सब नहीं होता। ये वो ग्रुप होते हैं जो अदर्स ग्रुप होते हैं। इन शॉर्ट, अपने ग्रुप के अलावा जो अदर्स ग्रुप होते हैं उन्हें ही आउटर ग्रुप कहते हैं, जिसे हम दे ग्रुप भी कहते हैं। जैसे एक सिख ग्रुप के लिए मुस्लिम आउट ग्रुप है। इंटर ग्रुप के लोग मेंबर्स आउट ग्रुप के जो इन ग्रुप के लोग होते हैं वो आउट ग्रुप के मेंबर्स के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। एक्सीडेंटल एंड पर्पसिव ग्रुप। एक्सीडेंट ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो अचानक से बन जाते हैं, बिना किसी गोल के, बिना किसी इंटेंशन के ये ग्रुप बन जाते हैं। जैसे किसी शॉप पर दो व्यक्ति मिलकर किसी चीज़ की बार्गेनिंग करते हैं, दो चीज़ एक बिल बने तो सस्ता पड़ता है। ऐसे बहुत सी स्कीम को पाने के लिए जो उन्हें सस्ती पड़ती है वो कुछ समय के लिए मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। इनका कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होता। इसके अपोजिट पर्पसिव ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब तक उस पर्पस को पूरा ना किया जाए वो जुड़े रहते हैं। मोबाइल एंड इमोबाइल ग्रुप। इस ग्रुप की क्लासिफिकेशन गतिशीलता ग्रुप की मूवमेंट पर बेस्ड होती है।
मोबाइल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी स्थान पर स्टेबल नहीं रहते, घूमते फिरते रहते हैं, जैसे खानाबदोश लोगों के ग्रुप, बंजारे जो कि स्टेबल नहीं होते। ये जैसे बंजारे इधर उधर घूमते रहते हैं, ये गरीबी का शिकार होते हैं। ये लोग अपनी जीविका के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, अपनी रहने की जगह बदलते रहते हैं। इसके अपोजिट स्टेबल ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वे स्टेबल इमोबाइल ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज जो हमेशा वो एक ही जगह पर रहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल क्लब एक्सेट्रा। इन ग्रुप्स की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक बैकग्राउंड होता है इमोबाइल ग्रुप की। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव ग्रुप एंड इनक्लूसिव ग्रुप। स्पेसिफिकली के बेस पर ग्रुप के दो भाग होते हैं, एक्सक्लूसिव ग्रुप और इनक्लूसिव ग्रुप। एक्सक्लूसिव ग्रुप ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसकी मेंबरशिप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों तक ही सीमित रहती है, जैसे इंजीनियर का ग्रुप, डॉक्टर्स का ग्रुप, टीचर्स का ग्रुप। इंजीनियर के ग्रुप में सिर्फ इंजीनियर को ही रखा जाता है, डॉक्टर्स के ग्रुप में सिर्फ डॉक्टर्स को ही रखा जाता है। मतलब जो है, जैसे टीचर्स का ग्रुप है तो उसे टीचर्स को ही मेंबरशिप मिल सकती है। एक्सक्लूसिव ग्रुप में यूनिटी की भावना पाई जाती है। इस ग्रुप के मेंबर्स में कोऑपरेशन, निष्ठा, भाईचारे की भावना पाई जाती है। किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए यूनिटी में काम करते हैं, इनका मोरल हाई रहता है। इसके अपोजिट इनक्लूसिव ग्रुप जैसे वैसे ग्रुप को कहते हैं जिसका मेंबर कोई भी हो सकता है। ऐसे ग्रुप के मेंबर्स के लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेंबर्स बनने के बाद उस ग्रुप के इंटरेस्ट, मोटिवेशन सेम हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूसिव ग्रुप का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इस ग्रुप में का साइज़ एक्सक्लूसिव ग्रुप से बड़ा होता है। इसमें सभी तरह के लोग होते हैं, इसके मेंबर्स में यूनिटी नहीं होती। मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप। न्यूकोम ने 1930 में ग्रुप के दो टाइप्स बताए। इसमें मेंबरशिप के बेस पर क्लासिफिकेशन की गई है। मेंबरशिप ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप वह ग्रुप होता है जिसका व्यक्ति जो होता है वो स्वीकृत सदस्य होता है। उसी परिवार का सदस्य, जैसे फैमिली का जो मेंबर होता है वो इसका एग्जांपल है। हर व्यक्ति अपने परिवार का एक एक्सेप्टेबल मेंबर होता है, एक अधिकृत मेंबर होता है। उसी तरह जैसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की अगर मेंबरशिप मिलती है तो वह पार्टी के लिए मेंबरशिप ग्रुप का एग्जांपल होगा। फिज़िकली रूप से वो इसमें शामिल रहता है। अगर हम जैसे मतलब वो फिज़िकली रूप से वहाँ रहता है, जैसे फैमिली का कोई मेंबर है वो उनके साथ ही रहता है, मेंबरशिप लेता है। रेफरेंस ग्रुप की अगर बात करें तो रेफरेंस ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी मेंबरशिप व्यक्ति को मिले ना मिले पर वो उस ग्रुप से अटैच रहता है। उस ग्रुप का इफेक्ट उस व्यक्ति की बिहेवियर पर पड़ता है, फिज़िकली हो ना हो, ग्रुप में नाम हो ना हो, साइकोलॉजिकल उस ग्रुप का वो पार्ट होता है। जैसे हम उस ग्रुप के मेंबर्स ना भी हों फिर भी हम उस ग्रुप के बारे में कंसर्न रहते हैं। जैसे जनता पार्टी का कोई मेंबर है वो कांग्रेस पार्टी से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी रेफरेंस ग्रुप है, जिससे वो काफ़ी प्रभावित होता है। परमानेंट एंड टेम्परेरी ग्रुप। परमानेंट ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, ये प्राइमरी ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हैं जो परमानेंट होते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। जबकि टेम्परेरी ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो कुछ समय के लिए बनते हैं, जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है ग्रुप भी साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे किसी बस की वेट में खड़े कुछ लोग, बस में सफ़र करने वाले लोग जो समूह होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जो कुछ ही समय के लिए होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ग्रुप जैसे रूल्स के बेस पर बनते हैं तो वो ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं, जो बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के बनाए जाते हैं वो डिसऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजिस्ट तथा समाजशास्त्रियों ने डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर ग्रुप को भिन्न भिन्न भागों में बांटा है। उन सब ग्रुप्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है।